दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीटीटी 2023 को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। और साथियों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी 2023 के आयोजन को लेकर के विभागीय सुगबुगाहट तेज हो गई है। और जो खबर निकल करके आ रही है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद में आप सभी लोगों को अप्रैल में यूपीटीटी 2023 का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और यूपीटीटी के सफल आयोजन के बाद आप सभी को बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सुपर टेट का आयोजन कराया जाएगा, जिसका विज्ञापन आप सभी लोगों को जुलाई और अगस्त तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि उससे पहले जितने भी विभागीय कार्य हैं उन सभी को विभाग निपटा करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन कराना चाहेगा। अब देखना यह है कि यूपीटीटी के लिए जो अपडेट निकल करके आ रही है शासन स्तर से, वो कब कराया जाता है। अप्रैल की जानकारी जो निकल करके आ रही है, क्या उससे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद पहली परीक्षा यूपीटीटी 2023 होगी, क्या अपडेट होगी, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी की तरफ से पीटी 2022 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अब यूपी की तरफ से बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि पीटी 2022 के माध्यम से 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। क्या है खबर, समझते हैं इस खबर को विस्तार से। इस भर्ती का इंतजार युवाओं को काफी लंबे समय से है और ऐलान कर दिया गया है। प्राविधिक सहायक के 3436 पद जाएंगे भरे। और क्या है खबर, देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर जल्द भर्तियां करने जा रहा है। इन भर्तियों में पुराने 906 पदों पर पुराने आवेदकों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ने पीटी से छूट देते हुए मौका दिया जाएगा। आयोग इसके लिए जल्द आवेदन लेने की तैयारी में कर रहा है। 20 सालों से भटक रहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के ने अक्टूबर 2023 में ग्रुप सी के 6628 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। इसमें से कृषि प्राविधिक सहायक के 906 पद भी शामिल थे। तो यानी वो अभ्यर्थी जो पिछली पीटी में बैठे थे और पिछले पुराने पद इसमें 906 ऐड करे जाएंगे। तो अगर इस बार उन्होंने पीटी क्वालिफाई नहीं किया है, फिर भी उनको इस भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। एक साथ लिए जाएंगे आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कृषि विभाग में से प्राविधिक सहायक के रिक्त 3446 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है। इसका मिलान करते हुए रिक्तियों के आधार पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की तैयारी है। आयोग 906 पदों को छोड़कर शेष 2540 पदों के लिए नए अभ्यर्थियों को मौका देगा। इसके लिए पीटी में शामिल होने वालों को पात्र माना जाएगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं, यूपी की तरफ से पीटी का एग्जाम कराया जाता है और यूपी की तरफ से आने वाली सभी भर्तियों के लिए पीटी एक अनिवार्य परीक्षा बन गई है और इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को ही आगे की परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। तो ये अच्छी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्राविधिक सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, और उनको एक अच्छा मौका जल्द मिलने वाला है। यूपी की तरफ से 3436 पदों पर भर्ती का घोषणा कर दिया गया है। अब देखना है इसका विज्ञापन यूपी की तरफ से कब जारी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, समय सारणी कर दिया गया है जारी। साथियों आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। सभी जिलों वाइज डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। उसकी तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कल एक विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित। आप सभी लोग देख सकते हैं कि शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक स्कूल विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विस्तृत समय सारणी जारी कर दी गई। 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कम से कम 5 साल का अनुभव पूरा करने वाले शिक्षक योग्य माने जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएससी को इस संबंध में निर्देश भेजे। इसके मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के कार्रवाई व दंड का विवरण 15 फरवरी तक देनी होगी। अंतिम वरिष्ठता सूची को पोर्टल पर 20 फरवरी तक प्रकाशित करना होगा। अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में पोर्टल पर शिक्षकों की आपत्ति 21 से 27 फरवरी तक ली जाएगी। निस्तारण 13 मार्च तक किया जाएगा। इसको पोर्टल पर 16 मार्च तक प्रदर्शित करना होगा। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 25 मार्च को करना है। वरिष्ठता के आधार पर खाली पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई 10 अप्रैल से होगी। विद्यालयवार खाली पदों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित कर पदोन्नति शिक्षकों का पदस्थापना 15 से 20 अप्रैल तक करना होगा। पदोन्नति से संबंधित कार्रवाई के लिए उप सचिव राजेंद्र सिंह व संयुक्त सचिव मोहम्मद अल्ताफ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। और अब देखते हैं इसका विस्तृत शासनादेश जो जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से।
आप सभी लोग देख सकते हैं ये विस्तृत शासनादेश शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित जारी किया गया था। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और ये पत्रांक संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं 31/1/2023 को यह शासनादेश निर्गत किया गया है। और विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में। अब आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरा विस्तृत डिटेल दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दिए गए प्राविधान अनुसार जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति की कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार समयबद्ध तरीके से निर्धारित की जाएगी। और ये पूरा डिटेल जारी हुआ है कि कब किस डेट में कौन सी प्रक्रिया पूरी की जानी है। आप सभी लोग इस शासनादेश को विस्तार रूप से पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके सर्च करें STDB DSLG और उसे ज्वाइन करें। वहां से इसे आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा डिटेल शासनादेश आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये थी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शासनादेश जो जारी कर दिया गया है और अप्रैल तक इस पे बेसिक शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगा। अब पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको बता दें कितने पद रिक्त बचेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में, उस पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आप सभी को बता दें जो जूनियर बेसिक विद्यालयों की बात शासनादेश में की गई है वो प्राथमिक विद्यालय ही है। इसमें किसी भी प्रकार से डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग देख सकते हैं प्रमोशन है तो जो आदेश आया है वह प्राथमिक विद्यालयों के लिए है जिसमें 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्राथमिक के सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक व प्रमोशन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा। और नोट आप सभी लोग इंपॉर्टेंट देख सकते हैं लगभग 60,000 सहायक अध्यापक और या प्रधानाध्यापकों का प्रमोशन होगा जिससे सीधे तौर पर प्राथमिक विद्यालयों में इतने ही और रिक्त पद हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार ने जो 63,000 रिक्त पदों का डाटा सुप्रीम कोर्ट और सदन में स्वीकार किया है वो और 60,000 तो लगभग 1,20,000 से अधिक पद रिक्त हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालेगी, लेकिन 100% अब आप सभी लोग मानकर चलें कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को जुलाई और अगस्त में देखने को मिल सकता है, जिसकी पूरी कार्रवाई 2023 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। ऐसी जानकारियां निकल करके बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही हैं। लेकिन इन नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन आप सभी लोग जानते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा। और जो जानकारी निकल करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के आ रही है वो ये है कि मार्च तक इसके गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ये अपने मूर्त रूप में आ जाएगा और कार्य करना शुरू कर देगा। और सबसे पहले इसके द्वारा जो है UPTT 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी पे फोकस करें क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष आप सभी को 100% देखने को मिलेगा। तो ये थी पदोन्नति से संबंधित विस्तृत शासनादेश से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख अपडेट के बारे में। अब आप देख सकते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आकर निकल करके सामने आ रही है। 5 विभागों में सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू, विज्ञापन जारी है। 15 पदों पर की जाएगी भर्ती, आवेदनों की संख्या अधिक होने पर कराई जाएगी स्क्रीनिंग परीक्षा। क्या है खबर थोड़ा डाल लेते हैं इस पे भी एक नजर। 5 विभागों में 15 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बृहस्पतिवार से शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च और आवेदन की अंतिम तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के जिन विभागों में ये पद निकलकर सामने आए हैं उनके विस्तृत डिटेल आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और खबर इसी के साथ शेयर करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों से 20 तक मांगे गए अभिलेख। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 20 फरवरी तक अपने मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साक्षात्कार के वक्त मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे और इसी वजह से उनका चयन औपबंधिक रूप से किया गया था। तो वे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने अभी मूल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया है। तो वो सभी अभ्यर्थी सबमिट कर दें और अपनी कहीं ना कहीं जो औपबंधिक रूप से उनकी चयन है उसे स्थायी रूप से परिणित कर लें। अब बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण में प्रत्यावेदनों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है
वो बेसिक शिक्षा सचिव को भेज दी गई है और वहां से रिजल्ट अनाउंस को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आंसर के प्रकरण में जितने भी अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है उनका रिजल्ट जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। इसी बीच आपको बता दें, हाईकोर्ट की तरफ से लगातार कंटेम्प्ट आर्डर जारी किए जा रहे हैं आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर के। इसी बीच आपको बता दें, एक आर्डर जारी कर दिया गया है कल, और उसमें आप सभी को बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं और 20 तारीख यानी 20 फरवरी को होने वाली कोर्ट सुनवाई में लिखित हलफनामा सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के CSC को। अब देखना यह है कि 20 फरवरी से पहले आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पाता है बेसिक शिक्षा विभाग या रिक्वेस्ट करके अगली डेट और ले लेगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 20 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी और 20 फरवरी को होने वाली कोर्ट सुनवाई में आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होने का फाइनल सबमिशन लगा दिया जाएगा। अब देखना है कि विभाग इस पर कितनी त्वरित कार्रवाई करता है। अब और एक और खबर निकल करके आ रही है आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई कि अब आप सभी को बता दें, प्रत्यावेदनों की जांच पूरी हो गई, योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब कट ऑफ पे डिसीजन लिया जाना है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी मीटिंग आप सभी को आज से कल, अगर आज कल में बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग नहीं होती है आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कट ऑफ डिसीजन को लेकर के, तो आपको मंडे को एक बड़ी मीटिंग देखने को मिल सकती है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ पर डिसीजन लिया जाएगा। कौन सी कट ऑफ फॉलो करनी है विभाग को, इस पे विस्तृत बैठक करके चर्चा पर चर्चा करने के बाद ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। यानी शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 6800 या 13156 वाले मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें 6800 या 13156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर की काज लिस्ट आज जारी हो सकती है। ऐसी जानकारी जो निकल करके साथियों के द्वारा आई है वो ये है कि 6800 मामले में हाई कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के आज काज लिस्ट जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अप्रूवमेंट नहीं आया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो साथियों की तरफ से जानकारी शेयर की जा रही है वो यही है कि आज या कल में 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के काज लिस्ट जारी की जा सकती है और अगले हफ्ते आप सभी लोगों को 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होता नजर आएगा। जो खबर निकल करके आ रही वो ये है कि 10 फरवरी तक 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बता दें आज या कल में केस स्टेटस लिस्ट नहीं जारी की जा सकती है तो अगले हफ्ते के अंत तक आप सभी को 6800 मामले का ऑर्डर डिलीवर होता नजर आएगा, क्योंकि ऑर्डर डिलीवर होने से पहले केस स्टेटस यानी काज लिस्ट जारी की जाएगी और उसमें किस डेट को ऑर्डर जो है आना है उसका मेंशनेशन भी आप सभी को स्पष्ट देखने को मिलेगा। अब आप सभी को बता दें 6800 मामले में एक नया ट्विस्ट सामने नजर आ रहा है कि जो 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि फैसला 6800 सीटों पर ना होकर के 19,000 सीटों पर किया जाए, क्योंकि जो आरक्षण विसंगति हुई है वो केवल 6800 सीटों पर नहीं हुई है और 19,000 सीटों पर हुई है। और उनका दावा ये भी है कि कोर्ट की तरफ से 19,000 सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी करने का आदेश निर्गत किया जाएगा, जबकि 6800 में चयनितों को केवल ये उम्मीद है कि 6800 चयनितों के फेवर में ही डिसीजन आएगा और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। वहीं याची लाभ को मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से केवल याची लाभ मांग की जा रही है और फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट उनके द्वारा निरस्त की जा रही है। हालांकि ये सभी अपने अपने अनुमान है सभी अभ्यर्थियों के। कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या मूल चयन सूची को निरस्त करते हुए कोई बड़ा कानूनी लफड़ा तैयार करेगा या जो उसके पास मामला विचाराधीन है उसी को नीट एंड क्लियर आदेश देते हुए बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास करेगा। जो भी ऑर्डर होगा केवल कोर्ट के माध्यम से ही इस पर अब कुछ हो सकता है। हम सभी लोग केवल अपनी अपने अनुभव के अनुसार जानकारियां शेयर करते हैं और अपने अपने पक्ष को जिताने का प्रयास करते हैं। हालांकि 19,000 सीटों पर अगर फैसला आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कोर्ट की तरफ से वो ये है 6800 प्लस कुछ अन्य लोगों को इसमें नियुक्ति का आदेश निर्गत किया जा सकता है हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगति हमने स्वीकार की है कोर्ट में और उसके अनुसार केवल 6800 पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश निर्गत हो। और इसी मामले को लेकर के अभी तक कोर्ट ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है, इसीलिए लंबी डेट जा रही है इसके ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि 6800 मामले से जुड़ा हुआ जो भी फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से वो सर्वमान्य फैसला होगा और कहीं ना कहीं सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला आना चाहिए। अब देखना यह है कि 13156 वाले मामले में 6800 ही कंसीड की जाती है या 19,000 सीटों पर फैसला आता है। अगर 19,000 सीटों पर ही फैसला आएगा तब भी 6800 कंसीड की जाएगी, क्योंकि 6800
जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट की नियुक्तियां हो चुकी उनके अंदर आने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट है। तो ऐसे में 6800 को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी माह आप सभी लोगों को 6800 मामले में जो भी आदेश हाईकोर्ट का आएगा, चाहे 6800 की नियुक्ति का है, चाहे 19,000 सीटों की नियुक्ति का है, सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और जल्द ही आप सभी लोग बेसिक में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे और नए शिक्षा सत्र से 100% उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अपने अपने विद्यालयों में एज ए टीचर कार्यभार सौंप दिया जाएगा, यानी नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जो कि मार्च महीने में ही पूरी की जानी है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार। लेकिन कोर्ट आर्डर आने में कितना डिले होता है, कैसे क्या है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट आर्डर डिलीवर डेट को लेकर के कोर्ट पर किसी भी तरीके के टाइम बाउंडेशन का कोई नियम नहीं है हमारे देश में। ऐसे में कोर्ट आर्डर डिलीवर हो रहा है, अगर टाइम बाउंडेशन होता तो अब तक कोर्ट आर्डर डिलीवर हो चुका होता। अब उम्मीद करते हैं कि अगले इसी हफ्ते यानी आज या कल में कोर्ट आर्डर डिलीवर डेट की कार्य लिस्ट जारी कर दी जाएगी और अगले हफ्ते यानी अगले सैटरडे तक आप सभी लोगों का कोर्ट आर्डर 100% आ जाना चाहिए। अब जो भी अपडेट होगी कोर्ट से निकल करके जैसे ही ऑथेंटिक अपडेट आती है या कैसे स्टेटस जारी किया जाता है, आप सभी को चैनल के माध्यम से तुरंत इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा दिए जाने वाले अपडेट से आप सभी लोग अपडेट रहे तुरंत। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और जल्द ही 800 में चयनितों के लिए एक अच्छी खबर हाईकोर्ट की तरफ से निकल कर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं।